अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जिस तरह ये देखें आपको सामने एज कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। तो इसका ये सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि ये वाला जो सेल है जिसमें ये लिखा हुआ है इंटर DOB, यानी कि इस सेल में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिख के सिर्फ एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको उसकी मुतलका शख्स की जो एज है वो मिल जाएगी। तो चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें आपने एज कैसे एंटर करनी है। ये देखिए, जो फर्स्ट वाला पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद ये मंथ आ रहा है और उसके बाद ईयर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे, ये देखें फेब है ना, फेब, तो फेब सेकंड मंथ होता है यानी कि दूसरा महीना। तो जैसे ही आप एडिट करेंगे तो ये स्टार्ट पे आ गया, यानी कि आपने मंथ पहले लिखना है। इसमें आप मिसाल के तौर पे चेंज कर सकते हैं, मंथ की जगह पे आप इधर लिख सकते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगस्त लिखना है तो 8 लिख दें, 8 अगस्त की चलें कर लेते हैं 20 तारीख। और इधर जो ईयर है इसको हम कर देते हैं 2000 कर देते हैं। ये देखें 2000 ले, ओह शिट, ये 2000 हो गए। जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये देखिए एज आ गई कि यानी कि जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त सन 2000 है, उसकी एज जो आज की डेट के मुताबिक है वो बनी है 21 साल 10 मंथ और 26 दिन। अगर उसको ईयर में देखेंगे तो 21 है। अगर उसके हमने टोटल मंथ देखने हैं तो वो 262 है। और अगर हमने उसके टोटल डेज़ देखने हैं कितने बने हैं तो वो 8000 है। इसका फार्मूला क्या है वो आपको अभी मैं समझाता हूँ कि इसका फार्मूला कैसे लगाना है हमने। तो उसके लिए ये देखें आपके सामने ये फार्मूला है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले हमने इक्वल साइन लगाया, डेटेड इफ़ का फंक्शन लगाया, ये आपको नज़र आ रहा है डेटेड इफ़। ये देखें ये फंक्शन नज़र आ रहा है। उसके साथ ही ये जो E2 है, E2 जो है ये वो वाला सेल है जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये वाला जो सेल है, जब आप सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि ये सेल का एड्रेस क्या दिया जा रहा है। देखें किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें तो ये ऊपर कॉर्नर में उसका एड्रेस दे देता है कि उसका एड्रेस क्या है, नेम ऑफ द बॉक्स, ये हमने वहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए इस सेल के ऊपर हमने जब क्लिक किया है तो इसका एड्रेस B12 आ रहा है। तो इधर हमने जैसे ही वो फार्मूला एडिट किया है, यहाँ पे हमने B12 लगाना है। यहाँ पे जहाँ E2 लगा हुआ है इसको B12 कर दिया। ये देखिए B12 हो गया। उसके बाद कॉमा के बाद ये जो टुडे का फंक्शन है, ये टुडे का जो फंक्शन होता है ये होता है टुडे और ये दो छोटी ब्रैकेटें। ये फंक्शन जो होता है ये होता है करंट डेट का, यानी कि आज की डेट क्या है वो लगा के हमने कॉमा लगाया है। आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने y लिख दिया है। इसका मतलब कि ईयर कैलकुलेट होंगे, y का मतलब ईयर कैलकुलेट होंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद की है। यहाँ तक ये ईयर का जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ईयर के बाद मंथ भी चाहिए, तो ये जो एम्पर्ट साइन लगाया है जिसको हम एंड वाला एंड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो ईयर लिखा हुआ है पूरा, ये टेक्स्ट वैसे का वैसा लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये फार्मूला के फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। ये एंड हम तब लगाते हैं जब एक ही सेल में एक से ज़्यादा चीज़ें हमने ऐड करनी है। यहाँ तक हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला के बाद उसका जो आंसर आएगा उसके साथ हमने ईयर लिखा है, ताकि इस फार्मूला का जो रिज़ल्ट आएगा, इतने फार्मूला का जो रिज़ल्ट है उसका जो आंसर होगा उसके साथ ईयर लिखा हुआ आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखाते हैं, एंटर किया तो आप देखें, ये देखें 21 ईयर्स हो गया है।
इसका हमने सेलेक्ट किया सेल, ये देखिए इधर भी 21 है, इधर भी 21 है, ईयर्स हो गया। ये ईयर्स जो लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने एंड, उसके बाद डेटेड इफ, वही सेम फार्मूला दोबारा लगाया। E2 की जगह हम फिर वही B12 करेंगे क्योंकि ये सेल चेंज हो चुका है। E2 की जगह B12 किया। उसके बाद कॉमा के बाद टुडे का फंक्शन लगाया है। टुडे के फंक्शन में आप देखिए, टुडे का फंक्शन उस वक्त लगाते हैं जब हमने करंट डेट लेनी होती है, वो लेके उसके बाद कॉमा लगाया है। उसके बाद ईयर मंथ में आपने ये जो ईयर मंथ का मतलब जब ये आप लगाएंगे तो इसमें मंथ कैलकुलेट होंगे। अगर ईयर मंथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ M लगा देंगे तो वो ये वाले मंथ आ जाएंगे, यानी कि उसकी जितनी एज होगी उस सारे के वो मंथ कैलकुलेट कर देगा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले 262, लेकिन हमने ये नहीं लेने, हमने उसको कहना है कि साल के हिसाब से जो मंथ बनते हैं, साल के बाद, साल कैलकुलेट करने के बाद जो मंथ बनते हैं उनको लेना है। तो वो ये बनेंगे 10 ईयर मंथ, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ये फंक्शन यहाँ तक, ये वाला जो इतना फंक्शन है ये मंथ के लिए लगाया गया है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद एंड, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने मंथ्स लिख दिया है, ये मंथ्स। तो ये मंथ्स जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको ये जो हाईलाइट है लिखा नज़र आ रहा है, ये मंथ्स वो है जो हमें सेल के अंदर मंथ वाली कैलकुलेशन के साथ नज़र आएगा। ये देखें 21 ईयर्स 10 मंथ्स। अगर हम इधर देखें मंथ्स के जो फार्मूला में YM ईयर्स मंथ ना लिखते तो इधर ये जो 10 मंथ्स आया है यहाँ पे 262 मंथ्स आ जाना था, क्योंकि वो फिर पूरी एज को मंथ्स में कैलकुलेट कर देता है। ये मंथ्स का फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद एंड का साइन लगाया और तीसरा फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, फिर वही डेटेड इफ, और E2 की जगह हम फिर वही सेल लेंगे, क्योंकि इसमें 3 फार्मूला लगे हैं, एक ईयर्स के लिए, एक मंथ के लिए और एक डेज़ के लिए। तो टुडे फिर वही फंक्शन जो आज की डेट का है, और उसके बाद मंथ्स डेज़, यानी कि हमने वो डेज़ कैलकुलेट करने हैं जो मंथ कैलकुलेट करने के बाद बचेंगे। अगर हम यहाँ पर सिर्फ D करेंगे तो फिर ये वाले डेज़ आ जाएंगे जो 8000 उसने निकाल कर दिए, यानी कि उसकी पूरी जितनी एज है उसके अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं, ये वाले हमें ये नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो मंथ्स कैलकुलेट करने के बाद बचते हैं। उसके लिए हमने मंथ डेज़ वाला फंक्शन दिया है उसको, और ये यहाँ तक ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक ये इतना जो फंक्शन है ना ये डेज़ का है, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये नीचे डेज़, ये देख डेज़, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेज़ लिखा है ये ऐसे इसी तरह ही लिखा साथ सेल में आ जाएगा। तो इसको हम एंटर किया है, ये देखें 21 ईयर्स 10 मंथ्स 26 डेज़। ये देखिए इधर ये पहले वाला जो था 21 ईयर्स 10 मंथ 26 डेज़, जिस तरह हमने इधर ईयर्स मंथ और मंथ डेज़ लिखा वो ना लिखते तो डायरेक्ट हम वैसे ही लिख देते। ये देखें इधर मैंने सिंपल M लिखा है तो उसने टोटल जितनी भी एज है उसके मंथ कैलकुलेट कर दिए, और यहाँ पर मैंने सिर्फ D लिखा है तो उसकी टोटल जितनी भी एज है उसके उसने डेज़ कैलकुलेट करके दे दिए हैं। तो ये जो फाइल है या इसका जो फार्मूला है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये फार्मूला आपको इसी तरह लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके भी लगा सकते हैं। लेकिन ये आपने ये याद रखना है कि फार्मूला के अंदर ये जो B12 लिखा हुआ है ये बिल्कुल वही सेल होना चाहिए जिसके अंदर आप एज एंटर कर रहे हैं। और एज एंटर करते हुए एक्सेल में मोस्टली ये किया जाता है कि देखने में आपको पहले लग रहा है कि डेट लिखी हुई है, लेकिन जैसे ही आप एडिट करेंगे तो उसमें पहले मंथ आ जाएगा। जिस तरह ये देखें 12 यानी कि अब 12, ये 20 दिसंबर 2000, चले इसको 10 कर लेते हैं, हाँ जी 2010 हो गए। ये देखें अब ये 20 दिसंबर 2010 के हिसाब से ये डेट कैलकुलेट होगी है। यहाँ पर भी ये फार्मूला वो है जो अभी हमने किया है, और ये फार्मूला मैंने पहले जो कैलकुलेट किया हुआ है। ये फार्मूला और इसकी जो एक्सेल की जो पहले इससे वीडियो जितनी भी बनाई जा चुकी हैं वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की एक्सेल की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।